नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल चुनाव के दौरान महापंचायत पूर्वांचल समाज ने की थी। कल एक प्रेस नोट आया था और वो प्रेस नोट राव इंद्रजीत के तरफ से आया था और उसमें लिखा हुआ था कि पूर्वांचल समाज ने उनका समर्थन किया। यानी पूर्वांचल समाज ने, पूरे समाज का जिक्र था। उसमें चंद लोगों के नाम थे, कुछ फोटोज थे और यह लिखा था कि पूरा समाज ने राव इंद्रजीत अर्थात भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। आज एक और प्रेस नोट आया है राज बब्बर के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से, उसमें भी चंद लोगों के नाम हैं जिन्होंने आज राज बब्बर से मुलाकात की है और उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि पूर्वांचल समाज ने राज बब्बर का समर्थन किया। ऐसे में हमने सोचा कि यह जरूरी है बताना कि चंद लोग जाते हैं और वहां जाकर अपना समर्थन देते हैं और पूरे समाज की तरफ से समर्थन देते हैं और बेच आते हैं। हालांकि जब जिक्र होता है कि पूरे समाज की जनसंख्या का, तो लाखों की संख्या में, कई लाख की संख्या में यहाँ वोटर्स हैं जो पूर्वांचल समाज के हैं, जो अलग अलग पार्टियों को अपने मतों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग पार्टी से हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं और अपनी तरफ से अपना समर्थन देने की बजाय पूरे समाज को बेच आते हैं। हम बेचने शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कि अमूमन इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम आज एक चर्चा कर रहे हैं जिसमें पूर्वांचल के कई प्रबुद्ध, कई संस्थाओं के लोग भी जुड़ेंगे, बीजेपी से भी जुड़ेंगे और सभी पूर्वांचल समाज के हैं और उन सबसे हम इस बात का जिक्र करेंगे कि आखिर यह कहां तक जायज है कि कोई संस्था, दो चार संस्था के लोग जाएं और जाकर पूरे समाज को किसी नेता के यहाँ गिरवी रखाएं, बेचाएं समर्थन के नाम पे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले पीएन सिंह जी हैं जो पूर्वांचल समाज से हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं और एक सशक्त व्यक्ति है। पीएन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर दीपक सैनी भी है जो पूर्वांचल जन कल्याण संघ के प्रवक्ता हैं और खुद कांग्रेस में हैं। ये भी हमारे साथ है, इनका भी स्वागत है। और हमारे साथ अकबर नदाफ जी हैं जो सोशल वर्कर है, बिहार में खुद काउंसलर हैं और गुड़गांव में ही रहते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं। अकबर जी, आपका भी स्वागत है। सवाल सबसे पहला मैं पीएन सिंह जी आपसे पूछूंगा कि यह कहां तक जायज, चूंकि आप बीजेपी से हो लेकिन बात यहाँ पूरे समाज की आ रही है, तो यह कहां तक जायज है कि आप दो चार संस्था के लोग जाएं और पूरे समाज को बेचकर चले आए? पीएन सिंह जी, आवाज नहीं आई? नहीं, ठीक, आवाज आ गई। ये मुद्दा आपने बहुत बढ़िया उठाया है कि हर इलेक्शन में ये बात आती है, ये नई बात नहीं है। जो आज इन लोगों ने पेपर में दिया है या मीडिया को दिया है, जैसे भी किया है, ये हर इलेक्शन में, चाहे वो पार्षद का इलेक्शन हो, विधायक का इलेक्शन हो या सांसद का इलेक्शन हो, कुछ लोग हमारे समाज में, यानी पूर्वांचल समाज में कुछ लोग हैं जो ये पूरे समाज का ठेका लेते हैं और ठेका इसलिए लेते हैं कि ठेका से उनको ठेका आता है। उनको और कोई किसी चीज से मतलब नहीं है। वो 4-5 आदमी मुझे लगता है कि गिनती के हैं, वो हर जो कैंडिडेट है, जो इलेक्शन में लड़ने वाले हैं उम्मीदवार, उनके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि पूरा समाज, पूर्वांचल के पूरा लोग हमारे साथ हैं और उनसे बार्गेन करते हैं। और बार्गेन करके पहले तो कुछ नगद भी लिए थे, ये भी हमारे कुछ कानून में बात आई थी और ये भी आती है कि उनको 2-4 पेटियां भी मिल जाती है। अब उसका नाम तो आप लोग समझ रहे हैं। मैं एक पीएन सिंह जी आपको दिखा दूं, अगर मेरे फोन पे आप देखें तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। राव इंद्रजीत सिंह का ये ग्रुप है जो हम लोग मीडिया के लिए है, आप देख सकते हैं। और यहाँ ये प्रेस नोट आया हुआ और प्रेस नोट पे लिखा है कि पूर्वांचल समाज ने भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को दिया समर्थन। क्या पूरा समाज ने, आप बीजेपी से हो, क्या पूरा समाज ने समर्थन दे दिया या चंद लोगों ने दिया? नहीं, कोई भी आदमी या कोई भी जो संस्था लोगों ने खोला हुआ है, कोई एक संस्था या दो संस्था मिलकर पूर्वांचल समाज को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमारे गुड़गांव में या हरियाणा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्वांचल समाज को प्रतिनिधित्व करता है।
ये क्लियर बात है। कुछ लोग अपनी अपनी संस्था खोली हुई है, उसको संस्था करिए या उनका अपना मोनोपोली दुकान कह लीजिए, वो संस्था के माध्यम से अपनी चलाते हैं और वो पूर्वांचल के नाम पर जा करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात करें या कांग्रेस के फेवर में बात करें या इन लोगों के फेवर में बात करें या आम आदमी के फेवर में बात करें, उन लोगों का यही मोटो है कि 2 पैसा किसी तरह कमाया जाए। ये इलेक्शन लेकिन आया है, राजनेताओं, पीएन सिंह जी, राजनेताओं को भी ये समझना आवश्यक है कि ये चंद ठेकेदार हैं जो जाकर ठेका लेकर आते हैं समाज का, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं भी पूर्वांचल का हूं, आप भी पूर्वांचल, आप बेशक से भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन आपका जो वोट का अधिकार है आप देंगे, आप चाहे जिस भी पार्टी को दे। ये कोई दूसरा मैं किसको वोट दूंगा ये कोई चंद ठेकेदार डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मोनोपोली चली आ रही है, ये जो नई प्रथा शुरू हुई है, मैं बड़ा यह देखकर दंग रह गया कि ये 5 लोगों ने फोटो खिंचवाया और प्रेस नोट जारी हो गया, उधर से पूरा समाज ने दे दिया। ये तो मैं इसकी कंप्लीट भर्त्सना करता हूं। और यही नहीं, आज एक और प्रेस नोट आया, मैं उसको भी दिखाऊंगा। ये कांग्रेस की तरफ से आया है, जहां राज बब्बर के आवास पर जाकर चंद लोग, वो भी चंद ही हैं, 5 से 10 लोग थे, और उन्होंने फोटो खिंचवाया और पूरे समाज की तरफ से समर्थन दिया है। चलिए इस पर डिस्कस करूंगा, मैंने आपका पक्ष रख लिया, मैं दीपक जी से करूंगा, क्योंकि दीपक जी से पहले मैंने आपसे जब बातचीत की थी तो आपने कहा था कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो पूरे समाज का ठेका लेते हैं। अब ऐसी घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? आवाज नहीं आ रही आपकी दीपक जी, दीपक जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अकबर जी का तब तक खोलिए, सेम सवाल में अकबर जी का है, और चेक कीजिए दीपक सर का। जी अकबर जी, क्या कहोगे आप? आवाज आपकी आ नहीं रही है जी दीपक, अकबर जी। हाँ, मैं भी बोला ही नहीं था। सब सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, बात रखिए। देखिए, मैं एक चीज को देख रहा हूँ गुड़गांव में लगभग 25 सालों से, और क्या कहें, हम जितने भी लोगों ने अपनी एक दुकान खोली है, उस दुकान में सब पूर्वांचल को बेचते हैं। बस खरीदार की कमी रहती है। इलेक्शन के टाइम में लोग खरीदार आते हैं और खरीद के लेके जाते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर किसी दुकानदार ने अपनी दुकान से जो सामान बेचना है, तो अपने दुकान का ही नाम दे कि ये दुकानदार ये सामान बेच रहा है, पूरे समाज का नाम ना दे। लेकिन लोग क्या करते, कमिटी बना लेते हैं, किसी पूर्वांचली के दुख दर्द में खड़ा कोई नहीं होता। लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो लोग कहते हैं जी मेरे साथ तो लाखों की संख्या में लोग हैं और मैं आपको समर्थन देता हूं। यहाँ पे हम पीएन सिंह जी बैठे हैं, बीजेपी को सब वोट करते हैं। अकबर जी, यहाँ ये बात क्लियर कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात। आप समर्थन दीजिए सर, नहीं सुनिए ना, ऐसा है कि आप अगर किसी संस्था के प्रधान हैं तो आप दीजिए समर्थन, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप कौन होते हैं कि तमाम समाज को, समाज की तरफ से समर्थन दे आए? आप कौन होते हैं? सवाल तो यह है। मेरा यही कहना है कि आप, मेरी समझता है, मैं इंडिविजुअल किसी भी चीज के लिए दे सकता हूँ, किसी को भी समर्थन दे सकता हूँ, कांग्रेस को, एनएलए को, जेजेपी को, जिसको मर्जी दे सकते हैं। लेकिन हमको लोग जो बेच रहा है, हमारे समाज को लोग बेच रहा है, मैं तो बीजेपी का कैडर हूं, मैं बीजेपी को वोट करता हूं, इससे मैं गुरेज नहीं करता। लेकिन जो कमिटी, जो संस्था चला रहे लोग, जो पूर्वांचल के लोगों को बेच रहे हैं, पूर्वांचल को टुकड़े कर रहे हैं, उन लोगों को अभी सर्व करने की जरूरत है। अकबर जी आऊंगा, दीपक जी कट टू कट पक्ष रखिए, बिल्कुल मैं आऊंगा जी। दीपक जी आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आपके यहां से कोई फॉल्ट है, आप देखिए जी। तब तक रखिए पीएन सिंह जी। जी पीएन सिंह जी, तो क्लियर कट अपनी संस्था का नाम देकर के एडवर्टाइज करें कि हमारी संस्था इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, पूर्वांचल को लेकर के पूर्वांचल समाज
किसी संस्था की नहीं होती है। और पूर्वांचल के हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं। आज तक हमारे जबान से कभी नहीं निकला कि पूर्वांचल के लोग हमारे विचारधारा से जुड़े हुए, हमारे नहीं जुड़े हुए। हर आदमी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके विचारधारा से जुड़ा हुआ है और उसके हिसाब से अपना मत देता है। हमारे कहने से, आप कहने से कोई मत नहीं देता। तो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं पेपर में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हो या कांग्रेस के पार्टी में करते हो या किसी अन्य पार्टी में करते हो, अपनी संस्था का नाम दे और नाम देकर कहें कि हमारी संस्था इनको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा पूरे पूर्वांचल का जो दे रहे, मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ और निंदा करता हूँ इसका। नहीं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी, चूंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, सीनियर लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की भी आवश्यकता है, कार्रवाई की भी आवश्यकता है। क्योंकि तमाम जब चुनाव आता है तो ऐसे हथकंडे अपनाकर अपना नंबर बनाते हैं और पूरे समाज को जो बेचते हैं, ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैं लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ एजेंडा चलाऊंगा। मैं एजेंडा शब्द यूज कर रहा हूं ऐसे लोगों के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल आपके बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप क्या करिएगा, किसकी जबान रोकिएगा? क्योंकि हर आदमी चार आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी की टोली बनाता है और इलेक्शन के बाद सारे जितने राजनीतिक पार्टी के लोग यहीं के रहने वाले हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और सब बाद में आपस में बातें होती है कि पूर्वांचल के ये लोग मेरे पास आए थे और ये पैसे की डिमांड किए थे। इस तरह की बातें हमारे कानों में आती है और ये सुन करके हमको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारा समाज इस तरह का। दीपक की आवाज आपकी ठीक हो गई? दीपक की आवाज जी आ रही है, क्लियर है सर वॉइस? जी सुशील जी, देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही निंदनीय है हमारे समाज के लिए कि हर वर्ष जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन में कुछ चंद लोग इकट्ठा होते हैं और पूरे समाज का ठेका अपने सर पे ले लेते हैं। लेकिन कभी भी किसी समाज के उत्थान के लिए काम करें ना, तो उस वक्त कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी एक ऐसा सिंगल व्यक्ति जो है वो सामने नहीं आता और उस समाज का ठेका नहीं लेता है। और ये बीते, अगर मैं बात करूं, पिछले 10 वर्षों में कई बार इस तरह की बैठकें हो चुकी है कि पूरा समाज इकट्ठा हो या कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आदमी मिले, लेकिन कोई आदमी सामने नहीं आता है। ये जितने भी अभी प्रोपेगेंडा जो कल से चल रहे हैं, ये मीडिया में न्यूज आई है, इसके बाद मैंने बाइट्स देखी है लोगों की, जो लोगों ने दिए हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूँ, वो लोग क्यों नहीं सीना चौड़ा करके आगे आता कि जी मैं समाज का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हूँ, आइए मेरे साथ लगिए, आइए मेरे साथ चलिए। वो क्यों नहीं कहते हैं? वो आकर के मीडिया में एक बाइट दे देते हैं। मीडिया में बाइट देने से क्या हो रहा है? आप समाज को बदनाम कर रहे हैं। और देखिए, हर तरह के मतदान जो है एक गुप्त तरीका है, गुप्त मतदान होता है इस देश में, और इस तरीके से सार्वजनिक करना, वो भी समाज के नाते, पूरे समाज के 2 लाख लोगों का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है। गुरुग्राम में क्या, हरियाणा में, पूरे हरियाणा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने 2 लाख वोटों का ठेका ले रखा हो। और जिस तरीके से इन्होंने बात की, जिस मैं बाइट सुन रहा था, उसमें एक किसी सज्जन ने यह भी कहा कि 2019 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में, हमने सुधीर संगला जी को समर्थन कर दिया था, तो वो पूर्वांचल जिसको समर्थन कर देता है वो उसकी सीट निकल जाती है। आपने समर्थन किया था, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 5 साल में सुधीर सिंगला जी ने पूर्वांचल समाज के लिए क्या किया है, या पिछले 10 वर्षों में राव इंद्रजीत जी भाजपा से सवाल सुनिए दीपक जी, इसको डाइवर्ट नहीं करना। अभी आज का जो मुद्दा है कि कल जो प्रेस नोट आया है, पूरे समाज को जिन लोगों ने पूरे समाज को वहां जाकर गिरवी रख दिया, पूरे समाज की तरफ से समर्थन दिया है, इनको क्या हक है? और आपने जो कहा था कि ऐसे लोगों पे, जो लोग इस तरह करेंगे, पे कार्रवाई होगी, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि हक किसी को नहीं है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक व्यक्ति विशेष अभी तक गुरुग्राम में नहीं है। तो इसलिए किसी भी संगठन को इस तरीके की भाषा और इस तरीके का स्टेटमेंट देने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने कानूनी कार्रवाई की बात की थी, मैं बिल्कुल वो एज एविडेंस है, और कल मेरे पास कम से कम कुछ नहीं 50 लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप आए हैं, उसी को टैग करके कि आप क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो अगर ऐसा जरूरत महसूस होगा तो प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक हम जरूर बुलाएंगे और बुला करके उसके ऊपर उस विषय पे चर्चा करके अगर कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जिन्होंने समाज का नाम लिया है वो माफी मांगे समाज से कि भैया जिसको जहां अधिकार है, जिसको जहां अच्छा लगता है वहां वोट दें। बिल्कुल जी। पीएन सिंह जी। हाँ, नहीं, दीपक जी के बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि पूरे पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, ये बात सही है।
दूसरी बात रही कि इस तरह का बुद्धिजीवी वर्ग को ये बुलाएं और बुला करके एक तरह का बात आती है कि कानून में इस तरह का प्रावधान है तो उस पर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर इलेक्शन में ये बात चलती है और ये धंधा हर इलेक्शन में ये होता है और बाद में हम लोग को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। मैं इसके बहुत खिलाफ हूं और हम लोग का सीना गर्व से ऊंचा होना चाहिए, न कि 2 बोतल पर अपनी ईमान को बेचने वाला पूर्वांचल के लोग इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसमें हम दीपक जी के बिल्कुल साथ देंगे यदि इस तरह के कार्रवाई करते हैं तो। नहीं, मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं कि जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, हमारा मकसद यह है कि आप अपनी संस्था से समर्थन दे रहे हैं, आप दीजिए, लिखित में दीजिए, लेटर हेड पे दीजिए, लेकिन अपना नाम दीजिए। सर्व समाज का, पूरे समाज का ठेका कोई भी व्यक्ति अगर लेता है तो यह बिल्कुल गलत है और उस व्यक्ति का नाम भी, अभी तो मैं चुप हूं, लेकिन निश्चित तौर पे मैं इसी चैनल पे उन सबका नाम फोटो समेत चलाऊंगा कि इन्होंने ठेकेदारी ली है, क्या इन्होंने, कितने इनके पास लोग हैं, इनको क्या अधिकार है। और दीपक जी कह रहे हैं ऐसे लोगों का इन सबके नाम है, वो प्रेस नोट भी मौजूद है, फोटोज भी मौजूद है, इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जी अकबर जी। देखिए, सबसे पहले तो बात मैं सहमत हूँ और पेंशन के एक चीज समझ में आ रहा है, सिर्फ पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग पूर्वांचली कहलाते हैं क्या? बंगाल के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, ये सब तो पूर्वांचल कहलाते हैं ना। सिर्फ बिहार के और यूपी के 2 लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम पूर्वांचल समर्थन कर रहे हैं। आवाज आपकी, आवाज ठीक नहीं आ रही है अकबर जी, टेक्निकल फॉल्ट है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, आवाज की दिक्कत है आपकी, आवाज ठीक नहीं आ रही है, पर आवाज ठीक नहीं आ रही है। जी रखिए बात अपनी। मैं ये कह रहा हूँ, आवाज मिल रही है आपको? जी मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ज्यादा बिहार के लोगों को, लेकिन बिहारी और पूर्वांचल के लोग नहीं है, अदर भी स्टेट के लोग हैं, पूर्वांचल लोग अपनी अपनी संस्था का नाम क्यों नहीं देते ये लोग? मैं फला संस्था पार्टी को समर्थन कर रहा हूँ, मैं फला संस्था पार्टी को समर्थन कर रहा हूँ, और इसी का कारण होता है कि जो भी पार्टी का सांसद वहां बनता है या विधायक बनता है वो पूर्वांचली को वैल्यू नहीं देता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है अकबर जी, अकबर जी ठीक है। दीपक जी क्या कुछ अगला कदम आप लोग क्या उठा रहे हो? चूंकि आज कांग्रेस को भी समर्थन दिया है कुछ लोगों ने जाकर, और कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस नोट अभी आया है कि पूर्वांचल समाज ने समर्थन दिया, गए हैं 5-7 लोग, उनका भी फोटो और वीडियो है, मैं वो भी जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो निश्चित तौर पर नहीं सर, देखिए ऐसा है कि अगर जो भी लोग वो किसी भी पार्टी में जा करके अगर इस तरह के समर्थन की बात करते हैं और इस तरह के समर्थन की घोषणा करके और प्रेस नोट एक जारी करते हैं तो ये सरासर गलत है। और मैंने जैसे अभी बताया कि देखिए प्रबुद्ध लोगों के साथ हम जरूर बैठक करेंगे, जो भी वरिष्ठ है, आदरणीय पीएन सिंह जी वहां बैठे हुए हैं तो आदरणीय पीएन सिंह जी होगा और इन जैसे तमाम लोगों के साथ एक बैठक करके उचित निर्णय जरूर लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल या तो वो समाज से माफी मांगे और या हम आगे कानूनी कार्रवाई के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। के सिंह जी जुड़े हैं, के सिंह जी आपसे करेंगे, चूंकि समय भी काफी हो गया, हमने थोड़ा सा समय के लिए आप सबसे निवेदन किया था। जो कुछ हुआ कल, बीजेपी को समर्थन सर्व समाज की तरफ से एक प्रेस नोट आया, आप सुन ही रहे होंगे, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। आज कांग्रेस को भी समर्थन दिया है, यानी ये अब पता ही नहीं चल रहा है कि सब पूर्वांचल समाज कांग्रेस को समर्थन दिया है या बीजेपी को दिया है। चंद लोगों ने जिन्होंने दिया है, इनके ऊपर क्या कुछ होना चाहिए, आपका क्या वक्तव्य है, क्या राय है? देखिए, जहां तक सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं और आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया। लेकिन इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति या ग्रुप पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता जब तक उसके बारे में कुछ बात नहीं हो, और खासकर उसके वक्तव्य देने के समय उसे कम से कम ठेके टाइप की शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि अगर 4 लोग जाके कह दें कि पूरे समाज के का हम वोट के बारे में हम आपको ठेका दे रहे हैं या आप शब्द दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, उस
तरह की शब्दों से हमें बचना चाहिए। मेरा तो अपना मत ये है भाई। इन पर क्या कुछ ऐसे लोग जो नहीं मान रहे हैं कर रहे हैं, तो इन पर क्या होना चाहिए? देखिए ये आप कानून के जानकार हो, कानून के जानकार हो। दीपक जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर विचार विमर्श करके आगे या तो इनका बहिष्कार करो या फिर इन पर कार्रवाई करो, इन्होंने कहा है। तो इसमें कानूनी प्रावधान क्या है, क्या किया जा सकता है? समाज कानून सबके जानकार हैं आप। देखिए सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कानून का जानकार, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई की बात तो नहीं आती कि कोई भी आदमी व्यक्ति अगर कुछ अपनी अगर कर रहा है तो वो उसका व्यक्तिगत विचार है, या दो चार लोग मिलके जाके कह रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत विचार है। वो व्यक्तिगत विचार अभी मेरे समझ से जब तक कोई अमली जामा, उसको लीगल जामा नहीं पहनाया जाता, ताकि वो उसको ये नहीं बात होती कि वो वास्तव में पूर्वांचल समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तब तक उसके ऊपर संगठनात्मक रूप अगर ना हो तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई मेरे समझ से किसी व्यक्ति विशेष पे तो नहीं हो सकती। चलिए जी, फाइनल कमेंट दीपक जी। जैसा सिंह साहब ने बताया, बिल्कुल व्यक्ति विशेष पर नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जितने लोग वहां थे, क्या उनमें से कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी था तो वो सामने आए सबसे पहले कि हाँ जी मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो या उस समाज को बताए कि हाँ जी मैं आप लोगों का प्रतिनिधि हूँ, या तो वो क्लियर करे, डिक्लेयर करे इस बात का। और अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं और चंद लोग 20 लोग 25 लोग 50 लोग अगर मिल करके 2 लाख लोगों का जिम्मा अपने सर पे उठाते हैं कि पूरे समाज ने किसी पार्टी विशेष को समर्थन कर दिया, तो ये सरासर गलत है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2019 में इन लोगों ने किया, नजरअंदाज कर दिया गया उस बात को, इस बार फिर इन लोगों ने इस तरीके की कुछ हरकत की है। तो ये सब चीजें नजरअंदाज के लिए नहीं, आप अपने ही समाज का नाम जो है या स्थानीय लोगों में या नेता या पार्टी विशेष में खुद खराब कर रहे हैं, खुद खराब कर रहे हैं। देखिए कोई भी समाज है, हरियाणा में तमाम तरह के जाट समुदाय है, गुजर समुदाय है, यादव समुदाय है, दुनिया भर के समाज यहाँ भी बने हुए हैं, लेकिन क्या कोई भी 100% समाज किसी एक पार्टी में विश्वास रखता है? ये आज तक नहीं हुआ, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। तो कोई कैसे इस चीज को बोल्डली कह सकता है कि जो हमारा पूरा समाज है, वो अपने संगठन का नाम देना भाई, कोई भी XYZ आदमी है वो अपने संगठन का नाम दे कि हाँ जी मेरा फलाना संगठन, हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखें कि इनकी पहले चुनाव से पहले कुछ लोग खाप पंचायतों की मीटिंग होती है तो बकायदा खाप के नाम से जाता है कि जी फला खाप ने इस पार्टी को समर्थन दिया अपना, ऐसा नहीं जाता कि जी समस्त समाज ने समर्थन दिया। समाज और पार्टी विशेष को सपोर्ट करना, समाज और व्यक्ति विशेष या एक संगठन विशेष का, ये तीनों में अलग अलग डिफरेंस है, तो कोई नहीं समझता हमारे समाज में। सब सीधा किसी भी बात को बोलते सीधा कहते पूर्वांचल समाज है। जी दीपक जी, तो एक कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा है, तो इस पर अंकुश कैसे लगेगा? नहीं, अंकुश के लिए मैंने बताया जैसे कि अंकुश के लिए प्रबुद्ध लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, बात विमर्श किया जाएगा, और देखिए कहीं ना कहीं समाज को ठेस पहुंचाने के एवज में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बिल्कुल है। आप समाज का ठेका नहीं ले सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल प्रावधान है। ये पब्लिक चीटिंग के नाम से आप कर रहे हैं, आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। चलिए मैं फाइनल कमेंट समाज चंद जी पीएन सिंह जी। देखिए सारी चर्चा मैंने सुना और मैंने अपना भी विचार प्रकट किया। तो कहने का मतलब कि कानूनी प्रावधान है या कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं विधि विधान का ज्ञाता नहीं हूँ। लेकिन सामाजिक स्तर पर यह बात है कि जो एक इस चीज का पता लगाया जाए कि इसमें कौन व्यक्ति है, उनके साथ कौन कौन लोग हैं जो हमारे समाज का नाम बेच करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तो उस पर हम सामाजिक दबाव डाल सकते हैं। बहिष्कार तो नहीं कर सकते क्योंकि आजकल के परिवेश में ये सब संभव नहीं है, लेकिन हम उनकी विवशता कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई ये हमारे समाज के लिए गलत है। और इस तरह के होने से हमारे समाज का उत्थान का उन्नति नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हर पार्टी चाहती है, पूर्वांचल के हमारे बहुत लोग हैं, हर पार्टी चाहती है किसी न किसी रूप में किसी को पार्षद के लिए या विधायक के लिए दिमाग में रखती है। यदि हमारी यही रवैया रहेगा तो कोई पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेगी। हम क्लियर बात कर रहे हैं। पता है कि बिकाऊ सौदा है। अब एक बात बताओ पीएनसी जी, कल समर्थन बीजेपी को पूर्वांचल समाज के नाम पे दिया गया और आज पूर्वांचल समाज के नाम पे राजबब्बर को दिया गया। मैं मुझे दोनों पता है, मैं अभी कुछ कह नहीं रहा हूँ, मुझे पास वो वीडियोज भी हैं, फोटोज भी हैं दोनों तरफ से।
और मुझे ये भी पता है कि जिन लोगों ने दिया है उनके पल्ले क्या है, कितने लोग उनके पल्ले हैं, तो वो भी उसका भी खुलासा मैं एक एक कर करूंगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग अपनी दुकानदारी के लिए सबको बेच जाते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मैं भी उस समाज का हूं। और आप अपने इस पूरी चर्चा के दौरान यही बात सामने आई कि आप दीजिए, आपका मत है, आप मत अपना दीजिए, आप पूरे संगठन के नाम दीजिए, आप पूरा सर्व समाज या पूर्वांचल समाज लिखना, ये पूरे समाज के नाम से आपने कर दिया। निश्चित तौर पे यह क्षम्य नहीं है और इसको लेकर मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि रोजाना ये मुद्दा उठाते रहूंगा तब तक जब तक ऐसे लोग बाज ना आ जाए। फिलहाल दीपक जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसे प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर ये आगे रणनीति बनाएंगे और कदम उठाएंगे और ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई चाहे वो सामाजिक हो, कानूनी हो, वो जरूर बनेगी। और साथ ही आप सब लोग इस चर्चा में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।